पर कार्य किया जाएगा। और मैं पुनः दोहराता हूँ कि अगर किसी की कहीं पर कोई भी लापरवाही हुई होगी तो उसको भी बख्शा नहीं है। जो घटना घटी है जितनी हृदय विदारक है उतनी ही चिंताजनक भी है। जिस तरीके से कई परिवारों ने अपने परिवारजनों को इस हादसे में खोया है, इसमें चूक कहाँ हुई है, लापरवाही किसकी है? ये हादसा तो है, ये दुर्घटना तो है, पर क्या इस दुर्घटना में कहीं पे किसी की चूक हुई है? क्योंकि जिस तरीके से परिवार वालों की तरफ से जानकारी दी गई कि सटने के बाद भी काफ़ी समय तक बिजली इसमें नहीं कटी है, क्या इसमें कहीं पे कुछ अधिकारियों की लापरवाही है? ये तमाम विषय ऐसे हैं जिस पर जांच चल रही है। प्राथमिकता जिस रात ये घटना घटी उस रात मैं स्वयं पार्लियामेंट चल रहा है इसलिए दिल्ली में था, पर पूरी रात परिवारजनों के संपर्क में भी था, स्थानीय प्रशासन के संपर्क में भी था और अपनी पार्टी के हर एक नेता के संपर्क में भी था। पहली प्राथमिकता घायलों की जान बचाने को लेकर थी और दूसरी प्राथमिकता जो परिवार के सदस्य गए हैं उनकी भरपाई तो अब कोई नहीं कर सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर उनके जाने से जो परिवार में एक आर्थिक संकट आता है उसको कहीं ना कहीं हम लोग जल्द से जल्द पूरा कर सकें। स्थानीय प्रशासन जिसमें डीएम साहब खुद तमाम जिला के पदाधिकारियों के साथ रात भर मुस्तैदी से वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहे। तुरंत तत्काल प्रभाव से विभाग की तरफ से जो 4-4 लाख रुपए की राशि दी जानी थी उसको उसी रात आवंटित कराया गया। अंत्येष्टि के लिए 3,000 रुपये जो मुहैया कराए जाते हैं वो कराए गए। 20,000 रुपये की मदद पारिवारिक लाभ के माध्यम से दी गई। श्रमिक विभाग के माध्यम से जो सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की है उनको 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त मुहैया कराए गए। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी ये विषय हमारे द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी 2-2 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत राशि मुहैया परिवार वालों को उन्हीं के खाते में करवाई गई है। ऐसे में आर्थिक कठिनाई से तो ज़रूर हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार को जूझना ना पड़े, पर अब इसके बाद जो हम लोग की तीसरी और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अगर इसमें कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उन दोषियों को भी चिन्हित किया जाए ताकि भविष्य में लापरवाही की वजह से कम कोई दुर्घटना ना घटे। हादसा हुआ है, पर अगर इस हादसे के पीछे किसी की भूल है या चूक है ये भी हम लोग के लिए एक चिंता का विषय है जिसके ऊपर अभी जांच करवाई जा रही है। अंत में जितने मृतक हैं जहां उनको मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, तो वहीं परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे। साथ ही में मैं, मेरी पार्टी, हमारी बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार भी आने वाले दिनों में पीड़ित परिवार की हर संभव प्रयास करने का हम लोग कोशिश करेंगे। परिवारजनों में ऐसे लोग जिनको और किसी तरीके से हम लोग राहत पहुंचा सकते हैं, इसकी भी चिंता आने वाले दिनों में की जाएगी। सड़क भी एक बड़ा कारण है, आपको कारण क्या होगा? आज स्थानीय प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको भी जिस तरीके से यहाँ पर सड़क के महिलाओं के द्वारा शौचालयों की भी चिंता यहाँ पर की गई, इन तमाम विषयों को भी तत्काल प्रभाव से इस पर कार्य किया जाएगा। और मैं पुनः दोहराता हूँ कि अगर किसी की कहीं पर कोई भी लापरवाही हुई होगी तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये आपका घर है, आपका यहाँ पे ये सड़क का हाल 10-15 साल से खराब है और इसी सड़क की वजह भी एक कारण बताई जा रही है कि सड़क भी एक कारण है। इसको भी जल्द, लोगों में नाराजगी है इस बात, आज की तारीख में लोगों का आक्रोश भी मेरे संज्ञान में आया है इस बात को लेकर कि सड़क यहाँ पर क्यों नहीं बनी। आज जब मुझे ये जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय सांसद के रूप में मिली है, सड़कों का निर्माण
सुचारू रूप से गांव-गांव को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, ये मेरी प्राथमिक सोचों में से एक रहा है। जमुई में भी इस बात को मैंने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, यहाँ पर भी इसको दिया जाएगा। कई ऐसे आवास भी सामने आए हैं जिनका निर्माण नहीं हुआ है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही हम लोगों ने 3 करोड़ नए इंदिरा आवास के माध्यम से घरों के निर्माण की स्वीकृति हम लोगों ने दी है। उसके तहत भी जितने आवासों का निर्माण यहाँ पर बाकी रह गया है उसको भी जल्द पूरा कराया जाएगा। जिस तरीके से बांग्लादेश में से चिरागी जिस तरीके से हुआ है, तो कांग्रेस का नेता जो सलमान कुरैशी कहे कि हालात जो है कि इंडिया में भी होने वाले हैं। देखिए, ये लोग बार बार सिर्फ पहले चुनाव के वक्त कभी संविधान को डराकर, कभी आरक्षण समाप्त हो जाएगा इस बात को डराकर, अभी ये वक्फ बोर्ड के ऊपर हम लोग एक अमेंडमेंट बिल लेकर आए, उसमें मुसलमानों को डराकर और अब बांग्लादेश के नाम पर डराकर, सिर्फ डराने की राजनीति विपक्ष करता है। सिर्फ डराकर लोगों का मत हासिल करने का ये लोग प्रयास करते हैं। पूरी लोकसभा में भी इन लोगों ने यही किया। हकीकत है, हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों में एनडीए के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से देश जितना सुरक्षित रहा है इतना कभी नहीं रहा। और मैं भविष्य में भी मैं इस बात को कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी की कूटनीति के तहत, विदेश नीति के तहत हो, आर्थिक नीति के तहत हो, जिस तरीके से देश हर विभाग में आगे बढ़ने का काम कर रहा है, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जो लोग बजट को क्रिटिसाइज करते हैं उनसे ये पूछने की ज़रूरत है, अगर बजट इतने ही गलत थे हमारी सरकारों के, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बना? आने वाले दिनों में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। देश में जिस तरीके से आतंकी हमले होते थे, मुंबई तक आतंकी पहुंच गए थे, आज देश में इस तरीके के बड़े हमले अगर किसी ने रोकने में कोई कामयाब हुई है तो हमारी ये केंद्र की सरकार हुई है। तो ऐसे में जो लोग इस बात की इच्छा जाहिर करते हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात हमारे देश में होंगे, वो देश के भाईचारे के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं और इस तरीके के भड़काऊ बयान से वो कहीं ना कहीं देश के लोगों के बीच में बंटवारे की राजनीति की सोच करते। ओलंपिक तो छूट गया, गोल्ड मेडल क्या सिल्वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या देखिए, इस बात का हम लोग को भी है। केंद्र सरकार ने भी इस पर हस्तक्षेप किया है। आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद जरूर रखते हैं, देखिए क्या फैसला सामने आता है। देखिए, अब जो गया उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। उसके बाद अब जितना होगा उतना हम जरूर करेंगे। बिहार सरकार से भी जो मदद हुआ वो भी हम करवाए हैं, केंद्र से भी हम करवा रहे हैं, ये अलग से उसका भी होगा। वही अब जो चला गया उसके तो कुछ नहीं करते। सीधा करो ना भाई, सीधा करो ना। चकवा लगी इधर, इधर चकवा लगी। ये दो बना है, देवाल में सटा, देवाल में सटा भाई, देवाल में सटा, देवाल में सटा लीजिए, लाल पड़ी चाची 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।